हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ OCM बिजनेस सर्विसेज का वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज की जब बात आती है तो याद रखिए ये पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर पे, OCM के पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है। 20 मार्क का इस चैप्टर का वेटेज है। 80 मार्क के पेपर में 20 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर बिजनेस सर्विसेज ये चैप्टर आपने दिलो जान से प्रिपेयर कर लिया। दोस्तों, आपकी मदद करने के लिए ये वीडियोस आपको बहुत काम आएंगे। आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप चैप्टर वाइज वहां से वीडियोस देखकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर मैं IMP मोस्ट IMP क्वेश्चन जो बिजनेस सर्विसेज के हैं उसे शॉर्ट कोड्स के साथ आपके सामने रख रहा हूं, तो जरूर पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और चैप्टर वाइज जो है नोट्स बनाते चलिएगा। आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस सर्विसेज ये एक बहुत अहम और इंटीग्रल पार्ट है किसी भी बिजनेस का। बिजनेसेस कैन नॉट बी रन इन एन आइसोलेटेड मैनर, यानी कोई भी बिजनेस अलग थलग अकेला सन्नाटे में नहीं चल सकता। उसे अच्छे से और सक्सेसफुल बनाने में सर्विसेज का बहुत अहम योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी हां दोस्तों, इन सर्विसेज के चलते ही आप सहजता से और अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। यही वो सर्विसेज हैं जो आपके सामने हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इन सर्विसेज के जरिए बिजनेस को हेल्प मिलती है, मदद मिलती है और बिजनेस फलता फूलता है। दोस्तों, आज हम इंश्योरेंस की बात करेंगे और इंश्योरेंस में ही टाइप ऑफ इंश्योरेंस है मरीन इंश्योरेंस, जो कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए है, आपके रिस्क को एक कवर प्रोवाइड करने के लिए। खास तौर पर उस समय जब आपके गुड्स और सर्विसेज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं थ्रू वोएज, थ्रू बोट्स, शिप्स और कार्गोस। ऐसे में जहाज जब समंदर के रास्ते से गुजर रहा है, कोई भी आपातकालीन स्थिति आ सकती है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी मिसहैप हो सकता है, डेंजर्स ऑफ द सी से बचने के लिए होता है मरीन इंश्योरेंस। चलिए इन्हीं मरीन इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स को आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, बात करें इंश्योरेंस की तो आप जानते ही हैं, इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, यानी आपको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाने के लिए, आपके रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसे कम जरूर कर सकते हैं। उसे कम करने के लिए ही रिस्क मैनेजमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी। जी हां दोस्तों, प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट रिस्क ऑफ कंटिंजेंट और अनसर्टेन लॉस। अचानक से हुई कोई आपदा, कोई अनएथिकल इंसिडेंट या कोई इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर and the insured, whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss। तो यही है इंश्योरेंस और आज हम पढ़ने वाले हैं मरीन इंश्योरेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लाइफ इंश्योरेंस और उसके टाइप्स ऑफ अलग अलग पॉलिसीज पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर वो वीडियो देखिए और नोट्स बनाते चलिए। आज बात करेंगे मरीन इंश्योरेंस की। जी हां दोस्तों, मरीन इंश्योरेंस। बहुत तेजी से हमारा देश मरीन और मैरीटाइम फैसिलिटीज में आगे बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं और इसीलिए मरीन इंश्योरेंस की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस caused due to the dangers of the sea। अंडरलाइन कर लीजिएगा। जी हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, यस, डेंजर्स ऑफ द सी। क्या? डेंजर्स ऑफ द सी, यानी जो भी समुद्री रास्ते पर खतरे हैं ना, उन खतरों से बचने के लिए, उन खतरों से आने वाले लॉसेस से बचने के लिए मरीन इंश्योरेंस होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल्स यानी बोट्स और टू कार्गो और पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। All the principles of insurance are applicable to marine insurance contract। यानी जो शुरुआत में हमने principles of insurance पढ़े थे, म्यूजिक, वो दोस्तों इस पर भी लागू होते हैं। सभी के सभी principles marine insurance पर लागू होते हैं और खास तौर पर जब आप मेरीटाइम यानी आप ट्रैवल कर रहे हैं बोट से, कार्गो शिप में या पैसेंजर शिप में, तो ऐसे समय ये इंश्योरेंस बेहद जरूरी और काम आने वाला बन जाता है। चलिए आज देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी और यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के 9 टाइप की पॉलिसीज हैं मरीन इंश्योरेंस के अंदर। और इन 9 पॉलिसीज को आसानी से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है
MTV BSF PC, MTV BSF PC, MTV BSF PC। जी हां दोस्तों, M से मिक्स्ड पॉलिसी, T से टाइम पॉलिसी, V से वैल्यूड पॉलिसी। ये सारे अलग अलग पॉलिसीज के नाम है दोस्तों। MTV के अंदर मिक्स्ड पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी और वोएज पॉलिसी। इसके अलावा BSF के अंदर ब्लैंकेट पॉलिसी, सिंगल वेसल पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी या ब्लॉक पॉलिसी, एंड आखिर में PC में पोर्ट रिस्क पॉलिसी एंड कंपोजिट पॉलिसी। तो ये हैं कुल मिलाकर के 9 पॉलिसीज ऑफ मरीन इंश्योरेंस। चलिए बारीकी से हर पॉलिसी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली पॉलिसी जो है वो है M से मिक्स्ड पॉलिसी, और ये MTV जो है ना, ये तीनों आपको साथ में समझने होंगे। MTV यानी मिक्स्ड पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, वोएज पॉलिसी और T से दोस्तों टाइम पॉलिसी। यहां पर दोस्तों ये 4 पॉलिसीज आपके सामने है MTV। ये चारों के अंदर कुछ खासियत है। सबसे पहले मिक्स्ड पॉलिसी की अगर बात करूं ना, तो यहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट कैच आ जाता है। दिस पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज एंड टाइम पॉलिसी। वोएज और टाइम पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड पॉलिसी, मिक्सचर है दोनों का। तो क्या है ये वोएज और टाइम पॉलिसी, देख लेते हैं। वोएज पॉलिसी यानी एक पर्टिकुलर जर्नी की पॉलिसी। ये एक पर्टिकुलर जर्नी जब शिप कंप्लीट करेगी शुरुआत से अंत तक, उस जर्नी के कंप्लीशन तक की पॉलिसी होती है वोएज पॉलिसी। यानी उस टाइम तक का इंश्योरेंस लिया जाता है कि भैया हमें इंडिया से श्रीलंका तक जाना है, इंडिया से श्रीलंका तक का हमको इंश्योरेंस चाहिए। तो अगर इंडिया से श्रीलंका के बीच में अगर कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपको क्लेम जो है मिल जाएगा। तो ये ऐसी पॉलिसीज को हम वोएज पॉलिसी कह सकते हैं। बात करें दोस्तों टाइम पॉलिसी की, तो इसके नाम में ही सब कुछ है। टाइम पॉलिसी ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली जाती है, जैसे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के अंदर ये टाइम होता है। और यहां पर एक कंटिन्यूएशन क्लॉज भी होता है कि 6 महीने में अगर कुछ नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, आप एक्सटेंड भी टाइम पीरियड को कर सकते हैं। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो मैंने वोएज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी बताई आपको, एक जर्नी की पॉलिसी और एक स्पेसिफिक टाइम की पॉलिसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है M से मिक्स्ड पॉलिसी। जी हां दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं MTV BSF PC यानी मरीन इंश्योरेंस के टाइप, M से मिक्स्ड पॉलिसी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वोएज और टाइम। यहां पर जो इंश्योरर है या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक पर्टिकुलर जर्नी का भी इंश्योरेंस दे सकती है, और टाइम स्पेसिफिक अगर आप चाहें तो वो रिस्क भी कवर करने में आपकी मदद करती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बात करें दोस्तों आखिरी यहां पर पॉलिसी चौथे नंबर पे वैल्यूड पॉलिसी की, तो ये है नाम में ही वंस अगेन वैल्यू के बेसिस पर। जी हां, आपके कितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उनकी क्या वैल्यू है। 2 करोड़ का सामान है, 2 लाख का सामान है, उस अग्रीड वैल्यू के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। अगर 2 करोड़ का डन होता है तो अगर कुछ भी नुकसान होता है तो आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना कि भाई इतने वैल्यू का इंश्योरेंस लिया था, इतना कंपेंसेशन दे सकते हैं। तो ये होती है वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन अग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। तो यहां पर इजी सेटलमेंट्स होते हैं, क्लेम्स को आसानी से सेटल किया जा सकता है, और इसीलिए वैल्यूड पॉलिसी बहुत ज्यादा पॉपुलर भी मानी जाती है। वंस अगेन आई रिपीट दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स, जहां हमने शुरुआत की है MTV के साथ, मिक्स्ड पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, वोएज पॉलिसी एंड वैल्यूड पॉलिसी। उम्मीद करता हूं ये चारों ही आप समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगली जो पॉलिसी है ये है BSF यानी ब्लैंकेट पॉलिसी, सिंगल वेसल पॉलिसी और फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। यहां पर दोस्तों बात करें ब्लैंकेट पॉलिसी की, तो हम कह सकते हैं कि ये मिनिमम लिमिट को कवर करती है और एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन, और कई केसेस में फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ पॉलिसी ओनली। यानी जब आप पॉलिसी ले रहे हैं ना, तभी एक साथ एक लमसम अमाउंट का प्रीमियम भर देते हैं और उस पर्टिकुलर लिमिट का आप प्रोटेक्शन हासिल कर लेते हैं। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट ऑल्सो, कहां पर ठहरने वाला है जहाज वो भी यहां पर बताया जाता है, और प्लेसेस ऑफ वोएज, कहां से गुजर करके ये जहाज जाने वाला है, वो सारी चीजें यहां पर कवर होती हैं। बेसिकली इस पॉलिसी में याद रखिए, ब्लैंकेट बोला ना तो एक बड़ा सा चद्दर है ये, और यहां पर दोस्तों इट कवर्स मल्टीपल रिस्क, अंडरलाइन कीजिएगा, मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी, और इट कवर्स मेनी प्रॉपर्टीज अंडर वन पॉलिसी। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर। योजना है ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पर बहुत सारे रिस्क कवर होते हैं एक प्रॉपर्टी के, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक पॉलिसी के अंडर कवर किया जाता है। बात करें दोस्तों अगले पॉलिसी की, तो नाम है इसका सिंगल वेसल पॉलिसी, और बहुत ही सिंपल सी पॉलिसी है। एक जहाज, ओनली वन शिप,
सिर्फ एक शिप का जब इंश्योरेंस होता है, सिंगल ओनर के एक शिप का, तो उसे हम कहते हैं सिंगल वेसल पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज सूटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर्स, क्योंकि उनके पास एक जहाज ही होता है या दो जहाज होते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसमें से किसी एक जहाज का इंश्योरेंस लेना है तो वो सिंगल वेसल पॉलिसी पसंद करते हैं। ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट फ्लीट्स, इट कवर्स द रिस्क ऑफ वन वेसल ऑफ द इंश्योर्ड। तो इस प्रकार एक सिंगल वेसल का यानी एक जहाज का, एक बोट का अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो सिंगल वेसल पॉलिसी आप ले सकते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉलिसी की, तो यह है फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। जी हां दोस्तों, फ्लीट यानी एक ओनर है और उसके बहुत सारे जहाज हैं, वो एक लमसम पॉलिसी लेना चाहता है, बहुत सारे जहाजों को, अपने बहुत सारे शिप्स को वो रिस्क में कवर करना चाहता है, तो यहां पर वो एक ग्रुप पॉलिसी ले सकता है जिसे हम फ्लीट पॉलिसी या ब्लॉक पॉलिसी कह सकते हैं। इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स belonging to one owner are insured under the same policy। एक चीज है ये। इन द ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो, यानी जो सामान है, जो गुड्स हैं, उसे प्रोटेक्शन मिलता है इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच हिज और हर कार्गो इज कैरीड। दैट इज यहां पर दोस्तों कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, यानी इकलौती ऐसी पॉलिसी है जो सी के अलावा रेल, रोड वगैरह के भी रिस्क को कवर कर लेती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फ्लीट पॉलिसी आप समझ पाएंगे। सिंगल वेसल में एक शिप का कवर होता है और फ्लीट पॉलिसी में ढेर सारी कई शिप्स का कवर किया जा सकता है। तो ये है बीएसएफ पॉलिसीज। हम पढ़ रहे हैं मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स, हमने अभी अभी देखे हैं एमटीवी और बीएसएफ पॉलिसीज। चलिए बढ़ते हैं आखिरी दो पॉइंट्स की ओर। तो दोस्तों आखिरी दो पॉलिसीज हैं यहां पर, पोर्ट रिस्क पॉलिसी एंड कंपोजिट पॉलिसी। बात करें दोस्तों पोर्ट रिस्क पॉलिसी की, तो वंस अगेन नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। पोर्ट रिस्क यानी जहाज जब पोर्ट पे आएगा, सामान जब उतरेगा, सामान जब चढ़ेगा, ऐसे में भी तो कुछ घपला हो सकता है, कुछ तोड़फोड़ हो सकती है, कुछ इमरजेंसी, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कहीं आग लग गई पोर्ट के ऊपर, कई घटनाएं हो सकती हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। ऐसे में पोर्ट के ऊपर होने वाले रिस्क को कवर करती है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। यस, पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट, यानी जब जहाज रुका हुआ है पोर्ट के ऊपर तब के सारे रिस्क को ये पॉलिसी कवर करती है। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट, यानी जब तक जहाज जाता नहीं है ना तब तक ये वाली पॉलिसी एक्टिव रहती है, ये पॉलिसी एप्लीकेबल रहती है। बात करें आखिरी पॉलिसी की, तो यह है सी से कंपोजिट पॉलिसी। और यहां पर जब रिस्क बहुत हाई होता है, बड़ा अमाउंट होता है ना, तो एक नहीं अनेक इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी ली जाती है। यहां पर रिस्क कवर बड़ा है, हाई अमाउंट है। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर्स। द लायबिलिटी ऑफ ईच इंश्योरर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, यानी नुकसान पे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से आपको फायदा मिल सकता है। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी हाई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी समझ आए होंगे। एमटीवी बीएसएफ पीसी, एमटीवी बीएसएफ पीसी जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। एम से मिक्स्ड पॉलिसी, टी से टाइम पॉलिसी, वी से वैल्यूड एंड वोएज पॉलिसी, इसके अलावा बीएसएफ के अंदर ब्लैंकेट पॉलिसी, एच से सिंगल वेसल और एफ से फ्लीट पॉलिसी, ब्लॉक पॉलिसी, आखिर में दोस्तों पी और सी यहां पर पोर्ट रिस्क पॉलिसी एंड कंपोजिट पॉलिसी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए, अगर यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है। शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।